गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आगे बढ़े। अब लास्ट लेक्चर में अपन ने कवर अप कर लिया था सिंगली लिंक लिस्ट को, जिसमें अपेंड, डिस्प्ले, डिलीट सारे फंक्शन हो गए। इंसर्ट आपको मैंने दिया है, वो याद से जरूर जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, आगे चलें। हो गया इंसर्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सॉर्टेड आ रहा है आउटपुट लिस्ट को जब भी प्रिंट कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, गुड। गूगल वाला भी हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या लॉजिक लगा है गूगल वाले में? क्या लगाया लॉजिक? एक एक्स्ट्रा स्टैक लिया। एक एक्स्ट्रा स्टैक लगेगा, बिल्कुल। उस एक्स्ट्रा स्टैक की मदद से ही आप पहले वाले स्टैक को सॉर्ट कर पाएंगे। वेरी गुड। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, अब लेते हैं नेक्स्ट टाइटल, सर्कुलर लिंक लिस्ट। अभी बताइए, जब आप लीनियर लिंक लिस्ट यूज करते हैं, जो आपने लिंक लिस्ट पढ़ी है उसको बोलते हैं लीनियर या सिंगली लिंक लिस्ट। तो जब आप कोई सिंगली लिंक लिस्ट या लीनियर लिंक लिस्ट यूज करते हैं, तो आप जिस नोड पे हैं उससे आगे वाले नोड्स को ट्रैवर्स कर सकते हैं। अगर लिंक लिस्ट में 10, 20, 30, 40 है और आप 30 पे हैं तो 40 पे जा सकते हैं। यस, लेकिन अगर आप 30 पे हैं तो आप 20 पे नहीं आ सकते। नहीं आ सकते ना। इसलिए अगर आपको पूरी लिस्ट ट्रैवर्स करनी है तो हमेशा फर्स्ट फर्स्ट नोड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपको पूरी लिस्ट ट्रैवर्स करनी है तो हमेशा फर्स्ट नोड से ही ट्रैवर्स करना पड़ेगा। करना पड़ेगा ना, जबरदस्ती है ये। ठीक। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट का कहना है ये जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जिनके आने पर जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ट्रेवर्सल लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड से ही कर पाए। कई बार आप चाहेंगे आप ट्रेवर्सल कहीं से भी शुरू करें, लेकिन आप सारे नोड्स को एक्सेस कर लें। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट ये कहती है कि आप लीनियर लिंक लिस्ट के आखिरी नोड के नेक्स्ट में क्या रखते हो। ये आपकी लीनियर लिंक लिस्ट है। ध्यान दीजिए, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, दिस इज 40, और ये हमारा लास्ट नोड है विच इज हैविंग 50। हर नोड में दो दो पार्ट्स हैं, डेटा और नेक्स्ट। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है 10, 20, 30, 40, 50। एड्रेसेस हैं, मान लीजिए 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। इस तरह से आपस में कनेक्टेड है नोड्स। हर नोड के नेक्स्ट में उससे आगे वाले का आपने एड्रेस रखा है। तो यहाँ 5000 है, यहाँ 4000 है, इधर 3000 है, इधर 2000 है, स्टार्ट में 1000 है। और अपन लास्ट वाले नोड के नेक्स्ट में क्या रखते हैं? नल। सर्कुलर इंक्लिस का कहना है यहां नल ना रखकर क्या हम इस फर्स्ट वाले नोड का एड्रेस रख सकते हैं? सोचिए, नल ना रखकर इस नेक्स्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस रख सकते हैं 1000। अगर कर सकते हैं ऐसा अपन, तो फिर सोचिए, अगर मैं 30 से भी स्टार्ट करूंगा तो मैं पूरी लिस्ट एक्सेस कर पाऊंगा? जबकि ये सिंगली लिंक लिस्ट होती तो मैं 30 से स्टार्ट करके पूरी लिस्ट एक्सेस नहीं कर पाता ना।
सही कह रहा हूं? लेकिन इस वक्त तो कर पाएंगे अपन। यही बेनिफिट है अगर आप यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में सर्कुलर लिंक लिस्ट को। सर्कुलर लिंक लिस्ट का ये मानना है, आप लिंक लिस्ट इस तरह से डिजाइन करिए, इस तरह से बनाइए कि स्टार्टिंग फ्रॉम एनी नोड आप एक साइकिल के फॉर्म में लिस्ट के सारे नोड्स को कर सकें एक्सेस। आई बात समझ? पॉइंट क्लियर? लेकिन इसके लिए फिर आपको अपने कोड्स बदलने पड़ेंगे। अपेंड का, डिस्प्ले का, डिलीशन का, सबके लॉजिक्स आपके चेंज हो जाएंगे। इसका बेनिफिट ये हुआ ना अनमोल, हम कहीं से भी स्टार्ट करें पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स कर पाएंगे। तो मैंने आपसे बोला इसकी कई सारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी जहां आप देखेंगे आप अगर बीच में से स्टार्ट करेंगे तो आपको फर्स्ट नोड पे जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा अगर आप सिंगली लिंक लिस्ट ले रहे हैं। है कि नहीं है? सोच के देखो, अगर सिंगली लिंक लिस्ट में आपको मैं बोलूं लिस्ट को ट्रैवर्स करना है तो आपको नहीं लगता ये कंपल्शन रहेगा कि आप फर्स्ट नोड से ही ट्रैवर्स करो? रहेगा ना सिंगली लिंक लिस्ट में कंपल्शन। सर्कुलर लिंक लिस्ट में कंपल्शन नहीं रहेगा। सर्कुलर लिंक लिस्ट में आप कहीं से भी स्टार्ट करो पूरी लिस्ट ट्रैवर्स हो जाएगी। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, हाँ या ना? राइट? और फिर मैंने आपसे कहा कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिन प्रॉब्लम्स को जब आप इंप्लीमेंट करने बैठेंगे तब आपको लास्ट नोड पे पहुंचने के बाद वापस फर्स्ट नोड का एड्रेस चाहिएगा, और वो तभी संभव होगा जब लास्ट नोड के नेक्स्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस अवेलेबल हो। सो ऑल्दो अ लीनियर लिंक लिस्ट is a very useful data structure, but it suffers from one drawback, which is that if we start traversing the list from any other node except the first node, then we can only access those nodes which appear after it, but not those which appear before it. आप उनको ट्रैवर्स नहीं कर सकते जो इससे पहले आ रहे हैं। समझ आ रहा है? ठीक, इसका फायदा क्या है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, अभी उसको छोड़ दीजिए। मैं बार बार एक लाइन बोल रहा हूं, कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आपके सामने ऐसी आने वाली हैं जहां लीनियर से काम नहीं चलेगा और लास्ट नोड के बाद आपको घूम के फर्स्ट नोड पे वापस आना पड़ेगा। और आपकी हेल्प कौन करेगी? आपकी हेल्प उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सर्कुलर लिंक लिस्ट ही करेगी, है ना? तो फायदे नुकसान बाद में बात करेंगे अपन, पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। ठीक, अब इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए सजेशन क्या है? टू रिमूव दिस ड्रॉबैक, data structure suggests us data structure suggests us to store the address of the first node in the next part of the last node, instead of null. And in this way we can access all the nodes of the list starting from any node, right? Such a linked list is called as
such a linked list is called as circular linked list. बताइए, क्लियर है? चलूं आगे? अब करना है इसको अपन को इम्प्लीमेंट। तो अब आप ये बताइए, अगर हम सर्कुलर लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर लीनियर जैसा ही लगेगा कि अलग लगेगा? जवाब दे। अगर हम सर्कुलर लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर लीनियर जैसा ही लगेगा या डिफरेंट होगा? स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आएगा? वेरी गुड, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। सो विल से स्ट्रक्ट सी नोड, राइट? ये हमारे स्ट्रक्चर का नाम रखते हैं अपन। अंदर एक रहेगा डेटा, एक रहेगा स्ट्रक्ट सी नोड पॉइंटर नेक्स्ट, राइट? अपेंड और डिस्प्ले सेम प्रोटोटाइप होगी। व्हाट डू यू से? जैसा अपेंड डिस्प्ले लीनियर के लिए बनता था वैसी ही प्रोटोटाइप होगी। शाबाश। तो आप लिखेंगे void append, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा struct सी नोड डबल पॉइंटर कॉमा इंटीजर। अपेंड में डबल पॉइंटर जाता था, वेरी गुड। और डिस्प्ले में सिंगल पॉइंटर जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए मेन में। मेन के अंदर हमेशा की तरह एक स्टार्ट रहेगा जिसे आप सेट करेंगे नल से। अब एक बात अच्छे से सुनिएगा मेरी, सर्कुलर लिंक लिस्ट में सिवाय इस स्थिति के और कभी भी नल नहीं आता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में इस स्थिति के अलावा कभी भी नल नहीं आता है। ये बात समझ में आ रही है? इस स्थिति के अलावा कभी भी नल नहीं आता है, यानी जब लिस्ट एम्प्टी होगी बस तभी नल आएगा, अदरवाइज सर्कुलर लिंक लिस्ट में कहीं नल देखने को नहीं मिलेगा। तो गेस करिए, अगर लिस्ट में एक ही नोड है तब भी? अगर लिस्ट में एक ही नोड है तब भी नल नहीं आएगा? हाँ, तब भी नल नहीं आएगा। अगर लिस्ट में एक ही नोड है तो उसका नेक्स्ट अपने आप को पॉइंट करेगा। एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? अगर लिस्ट में एक ही नोड है तो उसका नेक्स्ट अपने आप को पॉइंट करेगा। आर यू गेटिंग दिस? चलूं आगे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसके बाद अपन कॉल करेंगे अपेंड फॉलोड बाय एड्रेस ऑफ स्टार्ट कॉमा 10, अपेंड एड्रेस ऑफ स्टार्ट कॉमा 20, अपेंड एड्रेस ऑफ स्टार्ट कॉमा 30, and like this we'll be giving multiple calls to append। और फिर हमने एक और कॉल दिया है डिस्प्ले का। ठीक है, अब मैं आपको देता हूं 10 मिनट का समय, आराम से सोचिए और बनाइए कोड फॉर अपेंड फंक्शन ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। बनाइए जल्दी। सर्कुलर लिंक लिस्ट के अपेंड के लिए कोड डिजाइन करिए।
बना पा रहे हैं आप? वेट करूं? हो गया? चलिए अब मैं कर रहा हूं, आप करो मैथ जरा मेरे साथ। गलत हो गया आदिति। फर्स्ट नोट कैसे क्रिएट होगा बताओ? ओके, पूरा कोड दिखाइए। अपना अपना कोड पेस्ट करें जरा। जिन लोगों ने बना लिया है, पेस्ट योर कोड्स। बाकी लिख दो मनीष। कॉपी में लिखा है? अच्छा चलो ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं, आप लोग करिए मैच। सो वॉइड अपेंड, पैरामीटर में आएगा स्ट्रक्ट सी नोड डबल पॉइंटर पीएस कॉमा इंटीजर एक्स। ये तो होगा ही लीनियर लिंक लिस्ट की तरह यहां पे भी। ठीक है, अंदर आपका पहला स्टेप होगा, आप डिक्लेयर करें स्ट्रक्ट सी नोड पॉइंटर पी कॉमा पॉइंटर टेम्प। दोनों की जरूरत पड़ेगी, क्या कहते हैं? यस, दोनों की जरूरत पड़ेगी हमें। यहां डिफाइन कर रहा हूं मैं
ठीक है, P एज यूजुअल नए नोड के लिए, टेम्प लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा P इज इक्वल्स टू स्ट्रक्ट सी नोड पॉइंटर malloc, यहां पास करेंगे आप साइज ऑफ स्ट्रक्ट सी नोड। ठीक है, पी एरो डेटा इज इक्वल्स टू एक्स, ये भी कर देंगे। नेक्स्ट को इनिशियलाइज मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि सोचिए अगर ये फर्स्ट नोड है तो इसके नेक्स्ट में क्या आएगा? बोलिए बोलिए बोलिए। अगर ये सर्कुलर लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड है तो इसके नेक्स्ट में अपना खुद का एड्रेस आएगा, और अगर ये सर्कुलर लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड नहीं है तो फिर इसके नेक्स्ट में जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस आएगा। सही बात है? अगर ये सर्कुलर लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड है तो इसके नेक्स्ट में अपने आप का एड्रेस आएगा, और अगर ये फर्स्ट नोड नहीं है तो फिर इसके नेक्स्ट में जो सर्कुलर लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड अभी बना हुआ है उसका एड्रेस आएगा। आएगा ना? वेरी गुड। लिस्ट एम्प्टी नहीं होगी तो पी के नेक्स्ट में वैल्यू एट पी एस। हाँ, अगर एम्प्टी नहीं होगी तब ना, बट हमें क्या पता अभी एम्प्टी है कि नहीं है। अब इसके बाद अपन चेक करेंगे कि क्या वैल्यू एट पी एस में नल है। बताइए, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका क्या मतलब है? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है लिस्ट एम्प्टी है। अगर लिस्ट एम्प्टी है दैट मीन्स हम वैल्यू एट पी एस में पी डाल दें, राइट? पी के नेक्स्ट में भी पी डाल दें और यहां से कर जाएं रिटर्न। ऐसे ही होगा फर्स्ट नोड का क्रिएशन। स्टेप समझ आ रहा है? ठीक है, अब आइए, अगर ये इफ फॉल्स है तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये इफ फॉल्स है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये लिस्ट का फर्स्ट नोड क्रिएट नहीं हुआ है। ओके, तो फिर हमें ट्रैवर्स करके लिस्ट के लास्ट तक जाना होगा, जिसके लिए अपन ने लिखा टेम्प इक्वल टू वैल्यू एट पी एस। फिर हमने यहाँ वाइल में कंडीशन डाली, वाइल टेम्प एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू एट पी एस। ये हमारी कंडीशन हो गई। ठीक है, और टेम्प को हम बढ़ाते जाएंगे टेम्प एरो नेक्स्ट तक। नोटिस करिए मैंने कंडीशन में नॉट इक्वल टू वैल्यू एट पी एस क्यों डाला है? क्योंकि हमें ये लूप लास्ट नोड तक लेकर जाना है, और सर्कुलर लिंक लिस्ट में लास्ट नोड की पहचान है कि उसके नेक्स्ट में स्टार्ट होगा। ऐसा ही है ना? ये लूप हमें लास्ट नोड तक लेकर जाना है, और सर्कुलर लिंक लिस्ट में लास्ट नोड की पहचान है कि उसके नेक्स्ट में स्टार्ट होगा। हम पहले p के नेक्स्ट में p का एड्रेस असाइन करें, फिर वैल्यू एट पी एस इक्वल टू p करें। हाँ, कर सकते हैं सुमित, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तब क्या होगा? तब पॉइंटर होगा लास्ट नोड पे। अब क्या करें? अब लास्ट नोड के नेक्स्ट में नए नोड का एड्रेस डाल दें। सो टेम्प एरो नेक्स्ट इक्वल टू p, और नए नोड के नेक्स्ट में स्टोर कर दें वैल्यू एट पी एस। करेक्ट? ये हो जाएगा सर्कुलर लिंक लिस्ट का अपेंड। ओके, वर्किंग का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले कॉल से शुरू करते हैं। जब पहली बार कॉल आएगा तो स्टार्ट में क्या होगा? जब पहली बार कॉल आएगा तो स्टार्ट में नल होगा। स्टार्ट का एड्रेस मान लीजिए 5000 है, स्टार्ट को पॉइंट कर रहा होगा पीएस। ओके, कोड अपेंड में जाएगा। शुरुआती दो लाइनें चलेंगी एमएलॉक और पीआरओ डेटा वाली। तो एमएलॉक के कारण एक नया नोड बन जाएगा। डेटा और नेक्स्ट इसमें दो मेंबर्स होंगे।
पी आर ओ डेटा इक्वल टू एक्स से डेटा में अपन डाल रहे हैं 10, नेक्स्ट में अभी हमने कुछ नहीं डाला है और इस नए नोड को अभी पी पॉइंट कर रहा है। प्रोग्राम आगे बढ़कर इफ चेक करेगा, इफ ट्रू है फॉल्स है, इफ ट्रू है क्योंकि स्टार्ट में नल है। कंट्रोल इफ की बॉडी के अंदर जाएगा और अंदर जाकर स्टेटमेंट चलेगा वैल्यू एट पी एस इक्वल टू पी। क्या इफेक्ट होगा इसका? वैल्यू एट पी एस मतलब स्टार्ट, स्टार्ट में से नल हटेगा और स्टार्ट में वो आएगा जो पी में है। पी में क्या है? 1000 है, तो स्टार्ट में भी आ जाएगा 1000। इसके बाद आपका स्टेटमेंट है पी एरो नेक्स्ट इक्वल टू पी। इससे क्या होगा? जवाब दें। इससे पी के नेक्स्ट में वही आ जाएगा जो पी में है। पी में क्या है? 1000, तो यहां भी आ जाएगा 1000 लाइक दिस। और जब आप यहां से रिटर्न करेंगे तो लोकल चीजें सब खत्म। यस, लोकल चीजें सारी खत्म। ये बनेगा डायग्राम फर्स्ट नोड के क्रिएशन के बाद। आगे बढ़ूं, अब आता है सेकेंड नोड का क्रिएशन। जब सेकेंड नोड क्रिएट होगा, ये है हमारा सेकेंड नोड। सेकेंड नोड भी हमारे पास डेटा और नेक्स्ट है। इमेजिन करिए सेकेंड नोड का एड्रेस 2000 है और पी में भी हमारे पास 2000 है। फिर हमने कहा पी एरो डेटा इक्वल टू एक्स, तो यहां पर आ गया 20। अभी भी पॉइंट कर रहा है स्टार्ट को। अब आप बताएं, ये जो इफ है, इफ वैल्यू एट पी एस डबल इक्वल टू नल, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये फॉल्स है। कोड टेम्प इक्वल टू वैल्यू एट पी एस पे जाएगा। टेम्प इक्वल टू वैल्यू एट पी एस के कारण टेम्प पॉइंट करना शुरू करेगा लिस्ट के फर्स्ट नोड को। तो टेम्प में क्या आएगा? टेम्प में आएगा 1000 आएगा। ठीक है, कंडीशन टेस्ट होगी वाइल टेम्प एलो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू एट पी एस। क्या है टेम्प के नेक्स्ट में? जल्दी जल्दी बोलिए, टेम्प के नेक्स्ट में क्या है? टेम्प के नेक्स्ट में 1000 है। ओके, वैल्यू एट पीएस में क्या है? उसमें भी 1000 है। 1000 नॉट इक्वल टू 1000, कंडीशन फॉल्स। यस, बाहर आ गए। बाहर आकर टेम्प के नेक्स्ट में पी असाइन कर दिया। टेम्प अभी भी फर्स्ट नोड पे ही है। टेम्प अभी भी फर्स्ट नोड पे ही है। यस, तो ये लाइन से टेम्प के नेक्स्ट में वो आ जाएगा जो पी में। पी में क्या है? 2000 है, तो यहाँ 2000 आ जाएगा लाइक दिस। आ गया। और पी के नेक्स्ट में वैल्यू एट पीएस आ गया। तो पी के नेक्स्ट में अभी गार्बेज था, अब वैल्यू एट पीएस के कारण क्या आ गया? 1000 आ गया। और ये किससे कनेक्ट हो गया? ये कनेक्ट इससे हो गया। राइट, जब वापस लौटेंगे तो पी डिस्ट्रॉय, टेम डिस्ट्रॉय, पीएस डिस्ट्रॉय, लिस्ट दो नोट्स की सर्कुलर लिंक लिस्ट ऐसी दिखेगी। ठीक है, तीसरे का भी ट्रेस ले लेते हैं। तीसरी बार कॉल हुआ, फिर से एक नया नोड बना। नए नोड में डेटा और नेक्स्ट दो पार्ट्स हुए। 3000 एड्रेस है, पी ने इसको पॉइंट करा है। डेटा पार्ट के अंदर फिलहाल 30 हम डाल देते हैं, नेक्स्ट में गार्बेज पड़ा हुआ है। प्रोग्राम चेक करेगा इफ वैल्यू एट पी एस डबल इक्वल टू नल है क्या? नहीं है। कोड पहुंचेगा टेम्प इक्वल टू वैल्यू एट पी एस पे। असर ये होगा कि टेम्प पॉइंट करना शुरू करेगा फर्स्ट नोड को, यानी टेम्प में आएगा 1000। उसके बाद कोड टेम्प एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू वैल्यू एट पी एस की कंडीशन चेक करेगा। आप बताइए कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? कंडीशन ट्रू है। टेम्प एरो नेक्स्ट में इस समय क्या है? टेम्प एरो नेक्स्ट में इस समय क्या है? टेम्प एरो नेक्स्ट में इस समय 2000 है। और वैल्यू एट पीएस में इस समय क्या है? जल्दी जल्दी बोलिए, वैल्यू एट पीएस में इस समय क्या है? वेरी गुड, वैल्यू एट पीएस में इस समय 1000 है। 2000 नॉट इक्वल टू 1000, कंडीशन ट्रू है।
2000 नॉट इक्वल टू 1000, कंडीशन ट्रू है। यस, कंडीशन ट्रू है। कोड लूप के अंदर जाएगा, टेम्प को हम जंप देंगे अगले नोड की तरफ। टेम्प कहां पहुंच जाएगा? टेम्प पहुंच जाएगा इस जगह पर। सो टेम्प इज पॉइंटिंग टू विच नोड? टेम्प इज पॉइंटिंग टू 2000, राइट? अब जब कंडीशन टेस्ट होगी, टेम्प एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू वैल्यू एट पीएस, तो कंडीशन अपने आप में फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि अब टेम्प के नेक्स्ट में 1000 है और वैल्यू एट पीएस यानी स्टार्ट में भी 1000 है? बाहर आ जाएंगे। बाहर आकर टेम्प के नेक्स्ट में पी आ जाएगा। टेम्प इस समय सेकेंड नोड पे है। सेकेंड नोड का नेक्स्ट जो अभी तक फर्स्ट नोड से कनेक्टेड था, वो अब नए नोड से कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। तो टेम्प के नेक्स्ट में पी आ गया और पी के नेक्स्ट में वैल्यू एट पीएस डालेंगे आप। यहां से गार्बेज हटाकर वैल्यू एट पीएस आएगा। वैल्यू एट पीएस कितना है? 1000। तो यहाँ 1000 आ जाएगा। फिर क्या होगा? ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। आ रहा है समझ? ठीक है, अब आप बनाओ डिस्प्ले, लेकिन मेरी एक शर्त है। डिस्प्ले बनाने से पहले मेरी एक शर्त सुन लीजिएगा। शर्त यह है, आप डेटा प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ एक ही बार यूज करें। मतलब ऐसा लॉजिक मत लगाइएगा कि आपको लूप के बाहर आकर एक और प्रिंटफ देना पड़ जाए, वो नहीं होना चाहिए। लूप आपका ऐसा बनना चाहिए कि वो सारे नोट्स का डेटा प्रिंट करके ही रुके। कोड लिखिए, आपको मेरी बात का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा लॉजिक लगाइएगा कि आपको लूप के बाहर आकर अलग से एक्स्ट्रा एक प्रिंटफ लगाने की जरूरत ना पड़े। लूप ऐसे डिजाइन करिएगा कि वो हर नोट का डेटा प्रिंट करने के बाद ही रुके। बनाइए जल्दी। डिस्प्ले तो अपेंड से भी आसान है, बनाइए जल्दी। बन जाएगा? क्या कहते हैं? बनाओ।
अदिति ये नहीं प्रिंट करेगा सारे नोड्स। इमेजिन करो लिस्ट में एक ही नोड है, क्या ये कोड चलेगा? अदिति जवाब दीजिए, अगर लिस्ट में एक ही नोड है विल दिस कोड रन? प्रिंट कर देगा ये उसका डेटा पार्ट? तो वो ही तो नहीं लगाना है ना, इसीलिए तो मैंने मना करा है। जो करना है इसी लूप में करना है। और ये लास्ट नोड अगर होगा तो भी नहीं प्रिंट करेगा ना। जो भी लिस्ट का लास्ट नोड होगा ये उसका डेटा प्रिंट नहीं करेगा। ये ड्रॉबैक है इस कोड का। और इसके लिए आपको बाहर आकर एक और प्रिंटफ देना पड़ेगा, और वही मैंने मना करा है करने को। लेट्स सी बाकी लोग क्या करते हैं। व्हाट अबाउट अदर्स? हुआ नहीं हुआ? नहीं है टफ अनमोल, बिल्कुल टफ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग वैरायटी ऑफ लॉजिक्स नहीं सोच रहे हैं। चलो हिंट दूं? हिंट दूं? लेकिन हिंट दूंगा तो बात पूरी खुल जाएगी। दूं? यस अदिति, देखो अदिति ने बिल्कुल सही बात बोली है। हम ये क्यों सोच रहे हैं कि सिर्फ वाइल लूप से ही काम करें? क्या वाइल के अलावा और कोई लूप नहीं होता? बस लगा दो, हो जाएगा। अगर वाइल लगाया आपने तो आप फंस जाओगे, फिर आप मेरे वाली कंडीशन फॉलो नहीं कर पाओगे कि एक ही प्रिंटफ से सारे काम हो जाएं। ओके, तो अब आते हैं डिस्प्ले पे। डिस्प्ले का हो गया कोड कुछ ऐसा, वॉइड डिस्प्ले स्ट्रक्ट सी नोड पॉइंटर पी, अंदर आएगा स्ट्रक्ट सी नोड पॉइंटर टेम्प, पहला वाला इफ तो लगेगा ही ये चेक करने के लिए कि लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, अगर है तो हम आगे जाएंगे ही नहीं और यहीं कह देंगे प्रिंटफ लिस्ट इज एम्प्टी, और यहीं से कर जाएंगे रिटर्न। ठीक। अब क्या करें? इसके बाद वाला कोड लिख के दीजिए जरा मुझे चैट में। वेरी गुड। इसके बाद लिखें आप टेम्प इक्वल टू पी एस, सॉरी टेम्प इक्वल टू पी। तो टेम्प आ जाएगा फर्स्ट नोट पे। हम्म यहां कंडीशन डाल दें वाइल, सॉरी डू, अंदर लिखें प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा टेम्प एरो डेटा, और टेम्प को भेज दें नेक्स्ट नोट पे बाय राइटिंग टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट। यहां कंडीशन while temp is not equal to p, करेक्ट?
चलो आगे, इतना समझ में आ रहा है? चलिए ट्रेस कर लें जरा इसको, कैसे काम कर रहा है ये। इमेजिन करिए ये हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट है। चार नोड्स की। पी कहां पॉइंट कर रहा है बताएं? इस लिंक लिस्ट में पी कहां पॉइंट कर रहा है? पी पॉइंट कर रहा है लिस्ट के फर्स्ट नोड को। ठीक है, प्रोग्राम इस इफ को तो बाईपास कर जाएगा क्योंकि पी में नल तो है नहीं, तो पहुंचेंगे टेम्प इक्वल टू पी वाली लाइन पे। इससे क्या होगा, टेम्प के अंदर आएगा 1000, अंदर जाकर डेटा पार्ट प्रिंट हो जाएगा, तो स्क्रीन पे दिखेगा 10। 10 प्रिंट करने के बाद टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट होगा। टेम्प में कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन टेस्ट होगी, टेम्प इज नॉट इक्वल टू पी। बताइए आप, ट्रू के फॉल्स? ट्रू है, टेम्प में 2000 है, पी में 1000 है। लूप फिर घूमेगा, टेम्प एरो डेटा यानी 20 प्रिंट होगा। 20 प्रिंट करने के बाद फिर से टेम्प को आगे बढ़ाया जाएगा, टेम्प आ जाएगा 3000 पे। टेम्प पॉइंट करेगा यहां। ओके, कंडीशन टेस्ट होगी, टेम्प इज नॉट इक्वल टू पी। टेम्प में है 3000, पी में है 1000। 3000 नॉट इक्वल टू 1000, ट्रू। फिर लूप घूमेगा, टेम्प एरो डेटा प्रिंट होगा तो 30 प्रिंट हुआ। 30 प्रिंट करने के बाद फिर टेम्प आगे बढ़ा, टेम्प में टेम्प एरो नेक्स्ट आया तो टेम्प में 4000 आ गया। फिर कंडीशन टेस्ट हुई, टेम्प इज नॉट इक्वल टू पी, अभी भी ट्रू है। टेम्प में है 4000, पी में है 1000, अंदर आ गए, टेम्प एरो डेटा प्रिंट करा तो प्रिंट करा 40। 40 प्रिंट करने के बाद टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट चला, अब टेम्प में क्या आ जाएगा? अब टेम्प में आ जाएगा 1000। जब टेम्प में 1000 आ जाएगा तो टेम्प नॉट इक्वल टू पी, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि टेम्प में 1000 आने के कारण टेम्प वापस फर्स्ट नोड पे आ गया, फर्स्ट नोड पे ही पी है, सो द लूप विल स्टॉप। ऐसा ही है। आ गया डू वाइल समझ? चलिए आते हैं अब डिलीशन पे। जैसे लीनियर पे डिलीशन के केसेस थे, ऐसे सर्कुलर में भी डिलीशन के केसेस होंगे। सो डिलीशन इन सर्कुलर लिंक लिस्ट। पहला केस है फर्स्ट नोड डिलीट होने का। तो अब आप ऑलरेडी ऐसे केसेस लीनियर में देख चुके हैं, तो आप गाइड करते चलिए। अगर फर्स्ट नोड ही डिलीट करने का फंक्शन बनाना है हमें, तो कितने टेस्ट केसेस बन रहे हैं? एज यूजुअल 3। पहला टेस्ट केस है स्टार्ट में नल है, अगर है तो, अगर स्टार्ट में नल है तो कोड कह देगा लिस्ट इज एम्प्टी, ऐसे ही होगा। सेकेंड स्टेप, अगर स्टार्ट में नल नहीं है तो लेट्स इमेजिन फर्स्ट नोड है और यही एक अकेला नोड है लिस्ट में। स्टार्ट इसे पॉइंट कर रहा होगा, अगर ऐसा है तो फिर क्या करें? अगर ऐसा है तो ये नोड डिलीट हो जाना चाहिए,
स्टार्ट में आ जाना चाहिए नल। ठीक है, अब तीसरी पॉसिबिलिटी जरा स्पेशल है, ध्यान देना पड़ेगा। इमेजिन करिए लिस्ट में है 5 नोड्स, मल्टीपल नोड्स हैं, लेट्स इमेजिन 5 हैं। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। यहाँ 10 है, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 1000, 5000, 4000, 3000, 2000। हर नोड कनेक्टेड है अपने से आगे वाले से, और लास्ट वाला कनेक्टेड है फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाले को ही पॉइंट स्टार्ट भी कर रहा है। क्या होगा जब आप इसमें फर्स्ट नोड डिलीट करेंगे तो? बोलिए बोलिए बोलिए। जब इस लिस्ट में से फर्स्ट नोड डिलीट होगा तो क्या चेंजेस आएंगे? फर्स्ट के नेक्स्ट को स्टार्ट पॉइंट करेगा। गुड, मतलब स्टार्ट आ जाना चाहिए सेकंड नोड पे, ऐसा ही ना? अगर फर्स्ट नोड डिलीट होता है तो स्टार्ट आ जाना चाहिए 20 पे, मतलब कि स्टार्ट में 2000 आ जाना चाहिए, है ना? 2000 यानी सेकंड नोड पॉइंट कर रहा होगा थर्ड को, थर्ड वाला पॉइंट कर रहा होगा फोर्थ को, फोर्थ वाला पॉइंट कर रहा होगा फिफ्थ को, और ये जो फिफ्थ नोड है, क्या ये अपडेट नहीं होगा अगर फर्स्ट नोड डिलीट होता है तो? होगा ना? इसमें भी आ जाना चाहिए 2000। इसमें अभी तक पड़ा था 1000, अब इसमें चाहिए अपन को 2000, राइट? इतना करना है आपको अगर सर्कुलर लिंक लिस्ट में बना रहे हैं डेल फर्स्ट। ठीक है, तो बनाइए, वेट कर रहा हूं मैं आपके रिस्पॉन्स का। बनाएं। ये 3 टेस्ट केसेस हैं, तीनों हैंडल हो जाने चाहिए।
बस इतने से हो जाएगा अदिति। मुझे तो फ्री नहीं दिख रहा कहीं, यहाँ पे डिलीट हुआ ही कहाँ। टेम्प इस समय किस नोट पे है जब ये लूप रुकेगा? ओके, और अगर लिस्ट में एक ही नोड हुआ तो ये कैसे काम करेगा कोड? और अगर, तो फिर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने लूप के बाहर आकर टेम्प के नेक्स्ट में स्टार्ट वैल्यूएट पीएस का नेक्स्ट क्यों डाला है? टेम्प तो सेकंड नोड पे चला जाएगा ऐसे तो, सेकंड नोड फ्री कर दोगे आप। तो आपने दो पॉइंटर यूज करे, एक टेम्प और एक पी, ऐसा? तो फिर टेम्प टेम्प एरो नेक्स्ट इक्वल टू वैल्यूएट पीएस एरो नेक्स्ट से तो टेम्प सेकंड नोड पे चला जाएगा ना, और फिर फ्री टेम्प कर दोगे तो सेकंड नोड फ्री हो जाएगा। तो गलत हो गया। इसको बना के ले आइएगा, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूं मैं, लगेगा दिमाग इसमें। पॉइंटर मूवमेंट्स थोड़े ट्रिकी तरीके से होंगे। स्क्रीनशॉट्स ले लें। So this is page 1, page 2, page 3, page 4, 5, 6 and 7. बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई मनीष। पहले तुमने फ्री कर दिया, फिर तुम स्टार्ट को भेज रहे हो नेक्स्ट में। जब फ्री कर दोगे तो नोड ही चला जाएगा। मैं इफ के बाहर वाले कोड की पहली लाइन की बात कर रहा हूं। इफ के बाहर तुमने पहले लिख दिया है फ्री वैल्यू एट पीएस। ये तो गड़बड़ हो गई बहुत बड़ी, गलत हो गया। बना के लाइएगा, फिर से लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कशन। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।